औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में अपने बोर्ड अपने कैमरामैन के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो जो इस वक्त मुल्की हालात चल रहे हैं वो इंतहाई संगीन जंगी सूरत हाल इख्तियार किए हुए हैं। सबसे पहले तो हम मुल्क पाकिस्तान और सारी इंसानियत की फलाह के लिए और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ गो हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला इसी तरह से खुशहाल और हंसता बसता आबाद रखे। आप सबसे भी अपील है कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें और जो हमारे ऊपर बेवकूफ़ दुश्मन मुसल्लत है, अल्लाह ताला उस बेवकूफ़ दुश्मन को हदायत दे और अपने मुल्क में भी वो अमन कायम रखे और हमसाया ममालिक में भी अमन कायम रखे। बाकी अगर वो अमन कायम नहीं रख सकता तो फिर ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा उसको। और जिस तरह से हमारी पाक फौज और पाक अस्करी इदारे जिस तरह से रिस्पांस कर रहे हैं, फिर उसको इस चीज़ का मज़ा चखना पड़ेगा। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक चल रहा था डिविजिबिलिटी चेक, डिविजिबिलिटी के रूल या डिविजिबिलिटी टेस्ट भी इसको कह सकते हैं। 3 नंबर 2, 3 और 5 से मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तकसीम हो सकता है या नहीं हो सकता। 3 नंबर से मैंने आपको पिछली वीडियो में तरीका बता दिया था। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से वो समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट हमारे पास 3 नंबर हैं 7, 10 एंड 11। अब हम इन नंबर्स को चेक करेंगे कि इनसे किसी भी नंबर को चेक करना हो कि वो इनसे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम अब चेक करते हैं। एक बात आपने ज़हन नशीन रखनी है कि हमने देखा था कि 2 से जब भी हमने किसी नंबर को चेक किया था या 5 से चेक किया था तो हमने यूनिट वैल्यू जो प्लेस वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल कोई नंबर है तो इसकी जो यूनिट प्लेस पे यूनिट 10, 100, 1000 यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू थी उसको हमने मद्देनज़र रखते हुए चेक किया था। 2 के लिए हमने देखा था कि यूनिट वैल्यू अगर इवन है तो वो ये नंबर 2 पे डिवाइड होगा, अगर ये ऑड है तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब जैसा कि इस केस में यूनिट वैल्यू पे जो डिजिट है वो 3 है। 3 एक ऑड नंबर होता है तो ऑड नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब है ये पूरा नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह जब हमने 5 के लिए चेक किया तो 5 के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ 0 और 5 हो तो ये नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो इस केस में यहाँ पर 0 और 5 के अलावा 3 है तो इट्स मीन ये नंबर 5 पे डिवाइड नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर को 10 से चेक करने का तरीका। तो इसके लिए भी फोकस हमारा रहेगा यूनिट डिजिट के ऊपर, जो सबसे लास्ट डिजिट है इसके ऊपर। 10 का बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि अगर जो है वो यूनिट डिजिट पे 0 है, ओनली 0, सिफर, तो फिर ये पूरा नंबर 10 से डिवाइड होगा। अगर सिफर के अलावा 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर है तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब इस केस में देखें, इसकी यूनिट वैल्यू 3 है, यूनिट प्लेस पे 3 है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब है ये जो नंबर है ये नॉट डिवाइजिबल बाय 10। इस तरह अगर मैं आपके सामने कोई और नंबर लिखता हूँ तो इसकी जो यूनिट वैल्यू है वो आप चेक करें, ये 0 है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर यूनिट पे 0 हो तो ये नंबर जो है ये डिविजिबल हो जाएगा 10 से। तो ये 10 का रूल है।
सिंपल सा रूल है कि आपने ओनली यूनिट वैल्यू को चेक करना है। यूनिट वैल्यू 0 होगी तो ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। 0 के अलावा 1 से 9 तक कोई भी डिजिट है तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब 10 के बाद अब हम अपने चलते हैं अगले नंबर की तरफ, वो है 7। कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ। ये इसकी यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है। तो अगेन हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस अगेन आएगा यूनिट प्लेस के ऊपर। यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 8 है। अब यूनिट पे है नंबर 8। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने बाकी सारा नंबर इसी तरह से लिख लेना है और जो यूनिट वैल्यू है उसको डबल कर लेना है। डबल मीन कि आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इसको जब हम माइनस करते हैं तो ये बच जाता है 723। अब 723 भी एक बड़ा नंबर है, बच्चों के लिए मुश्किल होगा इसको चेक करना कि ये 7 पे डिवाइजेबल है या नहीं। तो अगेन हम इसकी यूनिट वैल्यू लेते हैं और वही मेथड करते हैं। बाकी नंबर में से यूनिट को डबल करके माइनस करते हैं। 72 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 66। अब 7 का टेबल देखें तो 7 के टेबल में 66 नहीं आता। तो इट्स मीन कि आपका ये जो नंबर है ये 7 पे डिवाइजेबल नहीं है। मीन के 7398 नॉट डिविजिबल बाय 7। तो 7 के लिए जो रूल मैंने आपको बताया वो रूल ये है कि आपने बाकी सारा नंबर इसी तरह से लिख लेना है और लास्ट जो डिजिट है, जो यूनिट वैल्यू है, उसको डबल करना है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, मनफी करेंगे तो आपके पास जो भी नंबर बचेगा आप उसे भी चेक कर सकते हैं और मज़ीद इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। तो आपको पता लगेगा कि ये जो नंबर है ये 7 पे डिवाइजेबल नहीं है। अब हम एक और नंबर लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको जो मेथड बताया 10 और 100 पे जो वैल्यू है इसको आप इसी तरह लेंगे और इसमें से जो यूनिट वाली वैल्यू है उसको डबल करके माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 70। तो आपको पता है कि 7 10 और 70 होता है। 70 7 पे डिवाइड हो रहा है। इट्स मीन के 763 जो है ये भी डिविजिबल होगा 7 से। तो ये अब आ गया 7 का रूट। अब हम चलते हैं अपने लास्ट डिजिट की तरफ। लास्ट डिजिट है 11। अब हम चेक करेंगे कि 11 से कोई भी नंबर जो है वो डिविजिबल है या नहीं है। तो जिस तरह पहले हमने किया है इसी तरह से एक नंबर कोई भी मैं लिख लेता हूँ। इसका मेथड ये है कि आपने अल्टरनेट नंबर्स देने हैं। अल्टरनेट नंबर्स मीन कि मुतबादल नंबर, एक नंबर छोड़ के अगला नंबर आपने लेना है। और ये जो अल्टरनेट नंबर्स हैं इनको आपने कर लेना है प्लस। इसी तरह जो दूसरे अल्टरनेट नंबर हैं इनको भी आपने प्लस कर लेना है। इस नंबर में 6 डिजिट्स थे, 3 अल्टरनेट डिजिट्स ये हो गए और 3 अल्टरनेट डिजिट्स ये हो गए मुतबादल डिजिट्स, यानी एक नंबर को छोड़ के अगला नंबर।
इन दोनों का जो सम आएगा उस सम को आपने करना है माइनस। अब जैसा कि इसका सम करें तो ये आता है 12 और इसका सम करें तो ये आता है 11। 12 माइनस 11 करें तो ये बच जाता है 1। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि मेथड करने के बाद जो नंबर आया वो 11 से डिविजिबल नहीं है। इसको अगर हम चेक करना चाहें तो मैं आपको चेक करके भी बताता हूँ कि वाकई ये डिविजिबल है या नहीं। 11 2s are 22 करेंगे हम, 11 1s are 11, 11 6 are 66, 3 11 से डिवाइड नहीं होता, 0 लगाएंगे और फिर 2 को भी नीचे लेके आएंगे, 11 3s are 33 हो जाता है। इसमें 32 11 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर है ये नंबर हमारा डिविजिबल नहीं है। तो ये है 11 से चेक करने का तरीका कि आपने अल्टरनेट नंबर्स के सम लेने हैं और दोनों सम्स को माइनस करना है। माइनस करने के बाद अगर 11 का मल्टीपल आ जाता है, 11 के टेबल का कोई भी नंबर आ जाता है तो नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं आता तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो ये मेथड है 11 से चेक करने का। तो ये आपने देखे, ये हमारे 6 डिजिट से जो मेन डिजिट्स हैं इनको हमने चेक किया कि इनसे कोई नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। मज़ीद भी नंबर हैं 4 6 8 एंड 9। ये वो नंबर हैं जो इनमें से हमने छोड़ दिए थे 4 6 8 और 9, क्योंकि अगर आप काउंटिंग देखें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इसमें हमने 2 3 5 7 10 और 11 इन नंबर से हमने देख लिया कि कोई नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं। 4 6 8 और 9 ये 4 डिजिट्स हैं जिनसे अभी तक हमने चेक नहीं किया कि कोई नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनसे भी चेक करने का तरीका बताऊंगा कि कोई नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो यहीं तक है। दोबारा हम जो है वो अपने वतन अजीज़ की सलामती के लिए दुआ गो हैं कि हमारा वतन कायम दायम और सलामत रहे और हमारी फोर्सेस को अल्लाह ताला हिम्मत अता करे कि वो हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।